हेलो एस्पिरेंट्स। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनएसए के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहा जाता है, हम बात करेंगे इसके बारे में, देखेंगे ये क्यों खबरों में है और यहाँ से जेपीएससी या झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम में किस तरीके से यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए देखते हैं एनएसए क्या है और ये क्यों खबरों में है। अगर आप न्यूज देख रहे होंगे तो पिछले कुछ दिनों की न्यूज है कि लद्दाख में जो है आपका आंदोलन शुरू हो गया है। वहां के लोगों ने एक प्रकार से विद्रोह शुरू कर दिया है। रीजन ये है कि वहां के जो मुख्य नेता माने जाते हैं या फिर ये एक पर्यावरणविद हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, सोनम वांगचुक। इनके द्वारा लगातार 2019 से लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की बात चल रही है, 6ठे अनुसूची में शामिल करने की बात चल रही है और लद्दाख को अब ये एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मांग कर रहे हैं। इसलिए इनके साथ केंद्र सरकार ने इन्हें क्या किया है कि गिरफ्तार करवा लिया है विद्रोह भड़काने के आरोप में। आप ध्यान रखेंगे कि सोनम वांगचुक जो हैं, ये बीजेपी जो सत्ता में अभी बैठी हुई है, इनके एक समर्थक थे पहले से ही, और अचानक से क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्यों जेल में डाला गया है, इसके लिए कोई पुख्ता सबूत तो नहीं दे पाई है केंद्र सरकार। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि एनएसए के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो हम लोग देखते हैं एनएसए क्या है और परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, इस पे बात करेंगे। देखिए, एनएसए को वर्ष 1980 में अधिनियमित किया गया था, लाया गया था। किस लिए? सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो वो है वर्ष 1980। याद रखेंगे। इस कानून के तहत निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ध्यान देंगे कि 12 महीने तक किसी व्यक्ति को निवारक निरोध, यानी कि आप कुछ गलत कदम ना उठा लें या आपके बाहर रहने से कोई खतरा हो सकता है, इस चीज को आधार बना के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। और इसके तहत ये अनिवार्य नहीं है कि उसे सूचना दी जाए कि क्यों गिरफ्तार किया गया है ना। बिना सूचना के 12 महीने तक के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, हिरासत में रखा जा सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के तहत। ये टाइम पीरियड भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। संविधान का जो अनुच्छेद 22 है, उसका खंड 3 जो है, ये कहता है कि राज्य को निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति है। ठीक है, निवारक निरोध लागू कर सकता है राज्य, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 22 का खंड 3 है, उसमें ये बात बताया गया है। इन सभी फैक्ट्स को याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पूछा जा सकता है। हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में ना पूछा जाए, पर ये आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। संविधान का जो अनुच्छेद 22 का खंड 4 है, यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत 3 महीने से अधिक समय के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 22 का जो खंड 4 है, यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत 3 महीने से अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, इसके तहत किसी व्यक्ति को 12 महीने तक बिना सूचना दिए उसे हिरासत में रखने का प्रावधान है। ये अभी तक लागू नहीं हुआ है या इसे अभी तक सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया है। याद रखिएगा इस बात को। ये जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, इसके तहत एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन का भी प्रावधान किया गया है कि इस तरीके का अगर कहीं विद्रोह वगैरह होता है तो उसे बचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया जा सकता है। ये 1980 के कानून में इसका प्रावधान किया गया था। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन पहली बार कब किया गया? 1998 में। याद रखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कब किया गया भारत में? 1998 में किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में। 1998 में इसका गठन किया गया था और ये क्या करता है? तो जो सामरिक दृष्टिकोण से, जो राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से, उस पर यह विचार करता है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कौन शामिल है, आपसे यह पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन याद रखेंगे 1998 में किया गया था और इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
तो आपसे अगर सवाल पूछे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल। आपको याद होगा अजीत डोभाल अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनीश दयाल सिंह। देखिए अजीत डोभाल का नाम तो मैक्सिमम लोगों को याद रहता है, पर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम भी याद रख लीजिए, हो सकता है कि आपसे यह भी पूछ लिया जाए। तो अनीश दयाल सिंह जो हैं ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। फिर भारत के सीडीएस जो हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। फिर इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत के रक्षा मंत्री शामिल होते हैं, भारत के विदेश मंत्री शामिल होते हैं, भारत के गृह मंत्री शामिल होते हैं और भारत के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। तो मंत्रियों में ये 4 मंत्री शामिल होते हैं, याद रखेंगे, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। साथ ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भी इसमें शामिल किया जाता है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। देखिए ये सभी फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे याद रखिएगा आप सब। देखिए 1980 में जब ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कानून बना था, तब प्रधानमंत्री कौन थी भारत की? इंदिरा गांधी। और इस समय पे राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, इनका टाइम पीरियड 1977 से 82 तक था। और नीलम संजीव रेड्डी ही पहले राष्ट्रपति थे जो कि इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, निर्विरोध चुने गए थे, याद रखिएगा, है ना। 1998 में जिस वर्ष आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन होता है, उस वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में 2 का नाम आता है। इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 98 तक थे और अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 99 तक थे। देखिए यहां पर हम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में एक मोटा मोटा आपको ओवरव्यू दे दिया गया है कि 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत। अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 22 का खंड 3 और खंड 4 क्या बोलता है, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? 1998 में, ये हमने आपको बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, ये आपको बता दिया गया है। उसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल होते हैं और नीति आयोग के गठन का अभी 10 वर्ष पूरा हो चुका है। 2015 में इसका गठन किया गया था, इसलिए एक अभ्यास प्रश्न यहां आपके लिए लाया गया है। नीति आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है आपको। नीचे 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। क्योंकि नीति आयोग के गठन का 10 वर्ष पूरा हो चुका है, तो हो सकता है कि आपसे यहां से सवाल पूछ लिया जाए। पहला स्टेटमेंट जो है वो है आपका, ये देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा सांसदों में से किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है आयोग में अधिकतम 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है आयोग में अधिकतम 4 सदस्य मंत्री परिषद से पदेन सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नीति आयोग का बने हुए हो गया है 10 साल, तो हो सकता है कि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।